तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए पहली ही न्यूज़ की शुरुआत करते हैं एक नई वैकेंसी को लेकर के, जो कि राजकीय महाविद्यालयों में आनी है। यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू होने वाली है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। पदों की संख्या देखिए अच्छी खासी 400 है। भर्ती के लिए इसका अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर उसे वापस कर दिया गया था। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से उससे संशोधित कर दिया गया है। आयोग को संशोधित अध्याचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसार है कि अगले कुछ महीनों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जीडीसी के अंतर्गत 400 पदों के आसपास एक नई भर्ती का विज्ञापन अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है अक्टूबर में, हो सकता है नवंबर में, हो सकता है दिसंबर तक ये विज्ञापन आपका आ जाए। ठीक है, तो प्रदेश के 172 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी से कई विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। शिक्षक न होने से विद्यार्थी अपने निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बजाय दूसरे शहरों में जाने को विवश हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई कि अध्याचन पहले भेजा गया था, वापस कर दिया गया, संशोधित अध्याचन दोबारा जाएगा। इसके बाद इनकी ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर कि आपका नया विज्ञापन आ रहा है। वहीं पर दूसरी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि प्रिंसिपल के पद पर भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर के प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार इस पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की 5 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना के तहत संशोधन के मद्देनजर शासन के अनुरोध पर ये जो विज्ञापन है निरस्त कर दिया गया है। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए शिक्षक दिवस पर यहाँ पर देखी है, लगा कि शिक्षकों और छात्रों को मिलेंगे शोध के नए अवसर। उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने में जुटे यूजीसी ने शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर को 5 नई फेलोशिप स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए भी एक विशेष फेलोशिप स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत हर साल 100 ऐसे शिक्षकों को फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों, पीएचडी कर चुके बेरोजगार छात्रों और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एक विशेष फेलोशिप स्कीम शुरू की जाएगी। इससे हर साल सैकड़ों छात्र जो है लाभान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है कि फेलोशिप स्कीम में वित्तीय मदद का भी प्रावधान किया गया। इसके तहत फेलोशिप अवधि के दौरान शिक्षकों और छात्रों को प्रतिमाह 31,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की मदद भी दी जाएगी। ठीक है, यूजीसी का शोध को लेकर के जोर उस समय है जब शोध जैसे मानकों में पिछड़ेपन के चलते भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान जो विश्व स्तरीय रैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं। इसीलिए ये यूजीसी ने 5 नई स्कीम यहाँ पर फेलोशिप स्कीम जो है लॉन्च करेगा आज। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3,000 पद खत्म। सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3,000 से अधिक सीआईएसएफ पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। यानी पहले हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान तैनात होते थे, अब यहाँ पर प्राइवेट एजेंसी के जवान जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। इस तरह देखिए आप लोग कि लगभग हर विभाग में पद कम किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग अछूता नहीं रह गया है। तो आपको बता दें कि ये जो सीआईएसएफ जवान होते थे इनका क्या काम होता था। तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर यात्रियों के विवरण की जांच करना, यात्रियों की सामान्य जांच, तोड़फोड़ रोधी अभियान, किसी यात्री की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर उसकी जांच और सभी आतंकवाद रोधी सेवाएं सीएसएफ पहले की तरह लिखा है कि यहाँ पर देता रहेगा। और जो है जो नए जवान होंगे वो भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए नए जो जवान तैनात किए जाएंगे निजी सुरक्षाकर्मी उनके क्या काम रहेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है
कि दिल्ली, मुंबई तथा अन्य हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी के निजी सुरक्षाकर्मी लगाए जा रहे हैं। इनमें कतार प्रबंधन, एयरलाइन कर्मियों और यात्रियों को सुरक्षा की सहायता, टर्मिनल क्षेत्र के भीतर कुछ स्थानों पर निगरानी जैसे काम शामिल हैं। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी। आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग से जो भी टीचर की भर्तियां होती हैं, चाहे वो लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड हो, या चयन बोर्ड से जो भर्तियां होती हैं टीजीटी पीजीटी की, या अन्य जो आयोग होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर सभी आयोगों की भर्तियों में जो शैक्षिक अर्हता है या अन्य जो अर्हता है वो एक समान किए जाने की तैयारी और समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को एक बार अभी कुछ दिन पहले सूचना भी दी गई है। उसी के तहत यहाँ पर अपडेट आज आया है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी दी थी। अभ्यर्थी लगातार मांग रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जा सके। 5 विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई जो आप लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में जो है एक समान अर्हता की बात की गई है। तो यहाँ पर अपडेट किया गया किन किन विषयों में अर्हता संबंधित विवाद है। तो पहला विषय यहाँ पर संगीत विषय को लेकर के है, दूसरा विवाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर के है, तीसरा विवाद यहाँ पर हिंदी को लेकर के है, चौथा विवाद यहाँ पर कला को लेकर के है, पांचवा विवाद अंग्रेजी को लेकर के है। तो ये 5 विषयों में शैक्षिक अर्हता जो विवाद है उनको दूर किया जाएगा और इसके बाद नया भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यूपीएचईएससी को लेकर के। तो आप लोग जानते होंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब एक नया मामला तूल पकड़ रहा है, वो है भ्रष्टाचार का। कई विषय ऐसे हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों का आरोप है कि यहाँ पर व्यापक रूप से धांधली हुई है। तो धांधली को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आज जो अभ्यर्थी हैं वो लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रतियोगी मंच के सदस्यों ने डेलीगेशियों छात्रावासों में रविवार को अभ्यर्थियों ने जनसंपर्क किया और सभी अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुबह 10 बजे आयोग पहुंचने की अपील की गई। यानी आज आयोग पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन होगा। इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। उच्चतर शिक्षा से प्रतियोगी मंच के सह संयोजक डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा आयोग में भ्रष्टाचार से नौजवान ग्रस्त हैं। मांग की गई है कि परिणाम की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो भी आरोपी है उनको बख्शा ना जाए। कई विषय ऐसे हैं जहां पर व्यापक रूप से धांधली नजर आ रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। बात करेंगे यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है कि यूपी बोर्ड के 150 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है। यूपी बोर्ड के कक्षा 9, 10 व 11, 12 में अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों को एक ट्रेड की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रदेश के 150 स्कूलों में कोर्स चलाए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने जा रहा है। तो आने वाले टाइम पर सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। फिलहाल इस साल 150 स्कूलों को चुना गया है। एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आंगनवाड़ी में भर्तियों को लेकर के अपडेट किया गया। आंगनवाड़ी में 2 माह के भीतर 52,000 भर्तियाँ। प्रदेश भर में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सीधी भर्तियाँ होंगी। राज्यों में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिसमें से 60 साल की पूरी उम्र होने पर सेवानिवृत्त, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद खाली चल रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की ही है, कहीं अलग की नहीं है। लेकिन यहाँ पर भर्ती में थोड़ा सा संशोधन है कि भर्ती के लिए 10वीं नहीं 12वीं पास होना जरूरी होगा। यानी आंगनवाड़ी जो भी कार्यकर्ती होंगी उनके लिए यहाँ पर देखो मांगा गया है, 12वीं के बारे में बताया गया कि 12वीं पास होना जरूरी है। और लिखा है कि इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 21 से 35 वर्ष की इसमें आयु सीमा रहेगी। विधवा, परित्यक्ता या गरीब परिवार की महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी। जाति आरक्षण भी लागू होता है। तो आने वाले टाइम पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की, आंगनवाड़ी में, ठीक है।
वहीं पर अंतिम अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अपडेट है कि मदरसों में मनमानी से भर्ती नहीं कर पाएंगे। अब मर्जी से शिक्षक नियुक्ति पर कोर्ट सख्त हो चुका है, अब मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते। सरकार उन्हें योग्य और उपयुक्त शिक्षक देती है जो तो उन्हें उनकी नियुक्ति करनी होगी। यह फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयन कानून 2008 को वैध घोषित किया है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट से और पश्चिम बंगाल सरकार को के लिए दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें सभी उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें लागू हैं। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में भी पहले मदरसा शिक्षक भर्ती होती थी जो मदरसा खुद अपने स्कूल से अपने स्तर से कर लेते थे, लेकिन अब मदरसों में जो भी भर्तियाँ होंगी उत्तर प्रदेश में वो भी सरकार के माध्यम से होंगी, आयोग के माध्यम से करवाई जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।